फोन स्क्रीन पर आपको ये दो कटोरी में कुछ घास फूस नजर आ रहा होगा और आपको पता नहीं होगा ये घास फूस आप चमत्कारी है। किसमें चमत्कारी है? आपकी हार्ट की ब्लॉकेज को खोलने में। आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती हैं, उसके बाद हम सहारा लेते हैं, स्टंटिंग का सहारा लेते हैं, बाईपास सर्जरी कराते हैं और लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। डॉक्टर साहब, क्या है ये दोनों चीजें? पहले तो यही बता दीजिए, क्या है ये? देखिए, ये है धमासा। धमासा, दोबारा से बता रहा हूं, धमासा जड़ी बूटी है ये। इसका बहुत ही बढ़िया रोल है हार्ट की ब्लॉकेज खोलने के लिए। और ये है ब्रह्मी। इसका तो आपने सुना है, ये दिमाग ठंडा रखती है, जैसे आजकल लोगों का खून बहुत गर्म है। बिल्कुल। तो आपको ये सुना भी होगा कि मेंटल स्ट्रेस की वजह से भी ब्लॉकेज हो जाती है। और कई मूवीज में, इंडियन मूवीज में स्पेशली दिखाते हैं कि कुछ हुआ और पिताजी को हार्ट अटैक आ गया और हॉस्पिटलाइज किया गया। कहीं ना कहीं मानस रोग के कारण भी हार्ट ब्लॉकेज होने का खतरा रहता है। ये दोनों चीजें उनमें हेल्प करती है। साथ में स्पेशली धमासा जड़ी बूटी के ऊपर रिसर्च की हुई है दोस्तों। वो रिसर्च क्या है? इस जड़ी बूटी के ऊपर रिसर्च है। एक इंजेक्शन आता है, मैंने पिछले भी बारी बताया था, स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो हार्ट अटैक के तुरंत बाद दिया जाता है, जिससे कि ब्लॉकेज इमीडिएटली खोलते हैं। उसकी तरह ये जड़ी बूटी एक्शन करती है और वो आता है इंजेक्शन 30-40 हजार का। और ये जड़ी बूटियां तो आपको पता ही है कि किस रेट पे आएंगी और किस तरह से धीरे धीरे करके आपकी ब्लॉकेज खोल सकती हैं। आपने एग्जाम्पल आपके सामने देख ही लिया है। हमारे पास ऐसे ऐसे 10-10, 20-20 साल पुराने पेशेंट्स हैं जिनकी ब्लॉकेजेस हमने खोली हैं और इतने साल वो ठीक रहने के बाद, नॉर्मल जिंदगी व्यतीत करने के बाद, और कोई भी ब्लड थिनर, कोलेस्ट्रॉल वाली दवाई, कुछ भी ऐसी दवाई उनकी चालू नहीं रहती जिसकी वजह से उनको साइड इफेक्ट का सेवन कैसे करना है? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका सेवन कैसे करना है दोस्तों। इसके लिए एक हम प्रॉपर आज आपको काढ़ा बनाने की विधि प्रॉपर पूरा बताएंगे। रोकिए, देखिए, लगभग आधा चम्मच हमने धमासा लेना है। आधे का थोड़ा सा ज्यादा भी ले सकते हैं क्योंकि जड़ी बूटी पूरी लेके ही फायदा मिलेगा। क्योंकि ये जड़ी बूटी फॉर्म में है तो इसलिए आधा चम्मच से काम नहीं बनेगा, 1 चम्मच लेना पड़ेगा। और लगभग 1 चम्मच ब्रह्मी बूटी, ठीक है। आप अंदाजे से 5 ग्राम ये, 5 ग्राम वो ले लीजिएगा, ठीक है। इसके बीच में डालना है 1 गिलास पानी। एक मेथड ये है कि इसको रात भर भिगो के रख दीजिए, नहीं तो इकट्ठे ही अगर 2 गिलास पानी डाल के बॉईल करें तब तक, जब तक ये आधा गिलास ना रह जाए। अब बॉईल करने का क्या सिस्टम है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसको खुले बर्तन में बॉईल करना है और धीमी आंच रखनी है, तेज? हाँ, धीमी आंच रखनी है। तो सबसे मेन बात जो है इसमें, बर्तन को ढकना नहीं है बिल्कुल भी और धीमी आंच पे पकाना है। आंच धीमी रखने का एक फायदा है और बर्तन को ढकने का एक और फायदा है। धीमी आंच पे पकने पे पूरी जड़ी बूटी का सत्व पानी में आएगा। और दूसरी बात, बिना ढके बनाने से जो आपका काढ़ा है गुरुत्व में नहीं आएगा, जिसके कारण वो जल्दी पचेगा। नहीं तो ढक के बनाएंगे तो गुरु हो जाएगा, वो पचने में दिक्कत करेगा। तो ये तरीका है ये जड़ी बूटियों को बनाने का, जिससे कि आपकी हार्ट की ब्लॉकेज ठीक हो सकती है। इसमें दालचीनी डाला थोड़ी सी। और रोचक बनाने के लिए मैं इसमें दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े डाल रहा हूं। यही वही दालचीनी है जो आपके घर में होती है, इसके 2 टुकड़े आप डाल सकते हैं छोटे छोटे। इससे थोड़ा टेस्ट भी अच्छा आएगा। और जो लोग सुबह सुबह मॉर्निंग टी की चाहत रखते हैं उनके लिए ये एक चाय की तरह का काम भी करेगी। तो ये दालचीनी डालने से क्या होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी थोड़ा और कम आएगा, टेस्ट में बेहतर होगा। स्पेशली डायबिटीज के रोगियों के लिए दालचीनी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जनरली देखा गया। स्टंटिंग और बाईपास सर्जरी से बचेंगे या नहीं, ये बताइए। स्टंटिंग और बाईपास सर्जरी, देखिए कारण भी समझिए दोस्तों। जो लोग डायबिटिक हैं, डायबिटीज की वजह से ही, हायर डायबिटीज की वजह से ही ये दिक्कत आती है और एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण। इसलिए कारण को दूर ना करके अगर हम सिर्फ ऊपर ऊपर से डिजीज को ट्रीट करेंगे तो उससे पूरी सहायता नहीं मिलेगी और पेशेंट आपके पास 2-3 महीने बाद दोबारा से आ जाएगा। तो इसलिए कारण को ठीक करना जरूरी है, जो कि है डायबिटीज। देखिए, थोड़ा हल्का सा कलर चेंज होना शुरू हो गया और उबलना शुरू हो गया। इसको ऐसे ही उबलने दें, इसको ऐसे ही उबलने दें।
और जब हाँ लगभग आधा, अंदाजे से आधा ग्लास हो जाएगा तो छान के पीना है। डाला तो एक चौथाई करना है, बिल्कुल सही। अब लगभग बन के तैयार है और इसको हमने इस तरह से छानना है। छान के अगर आप चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला सकते हैं। तो ये एक तरह से चाय की तरह आपको हेल्प करने वाला है और हार्ट की सारी ब्लॉकेजेस को खोलने वाला है। इसके साथ ये काम करेगा हार्ट की ब्लॉकेजेस को खोलने के साथ साथ आपकी ईएफ को बढ़ाने के लिए, पंपिंग रेट बढ़ता है। और भी बहुत सारे जो इश्यूज हार्ट डिजीजेस के साथ एसोसिएटेड है उसके लिए भी हमारे पास ट्रीटमेंट्स रहते हैं, जैसे कि वाल्व का खराब होना या फिर कोई और दिक्कत जिसमें कि सांस ज्यादा चढ़ता हो। कई लोगों को पैरों के में सोजिश आ जाती है, कई लोगों को लंग्स में पानी भर जाता है। इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स को आयुर्वेदिक चिकित्सा से ठीक किया जा सकता है।